अपने अटल इरादे से दुनिया में भारत का झंडा बुलंद करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के लिए सबसे मुश्किल दौर था कंधार हाईजैक और कारगिल का युद्ध। कंधार प्लेन हाईजैक में अपनों की चिंता ने उनको परेशान कर दिया था। कारगिल के वक्त पड़ोसी देश पाकिस्तान ने उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था, लेकिन उनके विराट व्यक्तित्व और प्रभावशाली जवाब देने की कला के आगे दुनिया के अगुआ अमेरिका को भी मुंह की खानी पड़ी थी। बात 25 जुलाई 1999 की है। रात के करीब 10 बज रहे थे। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। सामने बिस्तर पर सफेद कपड़ों में एक विराट शख्सियत वाले व्यक्ति आंखें मूंदे लेटे थे, जिनकी आंखें बेशक बंद थीं, लेकिन उनके ख्यालों में एलओसी के पास की तोप और बंदूकों की छवि उभर रही थी। इसकी वजह थी कारगिल युद्ध, जब भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच एलओसी पर जंग छिड़ी हुई थी। फोन की लगभग तीसरी घंटी पर उन्होंने फोन उठाया, तभी सामने से आवाज आती है, सर आपके लिए अमेरिका से अर्जेंट कॉल है। ये कहकर कॉल ट्रांसफर की गई। हेलो के साथ उधर से एक गंभीर आवाज आई, क्या मैं अटल जी से बात कर रहा हूँ? जवाब में इधर से कहा गया, जी हाँ मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ। फिर सामने से कहा गया कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन बोल रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी गंभीर हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि मामला गंभीर है। अटल जी ने गंभीरता के साथ कहा, कहिए। क्लिंटन बोले, अटल जी आप कारगिल में युद्ध विराम की घोषणा कर दीजिए। अटल जी ने जवाब में कहा कि बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन मैं ये जान सकता हूँ कि क्या ये बात आपने नवाज शरीफ से कही है? उधर से थोड़ी देर की खामोशी के बाद क्लिंटन कहते हैं, अटल जी पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु हमले की धमकी दी है। एक कठोर स्वर में अटल जी ने कहा, मैं आज नहीं बल्कि अभी से भारत की आधी आबादी को खत्म मानता हूँ, लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देख पाएगा। आज नहीं तो कल पाकिस्तान को सबक सिखाने के बारे में फैसला लेना ही होगा। फिर फोन काट दिया गया। उसके बाद क्या हुआ हम सभी जानते हैं। अब जब पाकिस्तान पर अटल प्रहार की बात उठी ही है, तो वहां पनपे आतंकवाद का जिक्र न हो ये नामुमकिन है। साल 2002 में यानी 21 साल पहले भी यही हालात थे। उस समय पाकिस्तान के जनरल जो देश के राष्ट्रपति बन चुके थे, परवेज मुशर्रफ और वाजपेयी के सार्क में हुए हैंडशेक ने दुनिया को एक नई उम्मीद दी थी। सबको लगने लगा था कि रिश्तों पर जमी बर्फ शायद अब पिघल जाए, मगर सब भूल रहे थे कि वो पाकिस्तान था जो 2 दशकों बाद भी वैसा का वैसा ही है। मुशर्रफ ने खुद उस हैंडशेक को अपने लिए काफी मुश्किल वक्त बताया था। न्यूज़ इन आपको बताने जा रहा है इतिहास का वही रोचक किस्सा। सन 1947 में हुए बंटवारे के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। 4 से 6 जनवरी 2002 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में 11वें सार्क सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन का आयोजन भारत की संसद पर हमले, करगिल की जंग और ऐतिहासिक आगरा सम्मेलन के बाद हो रहा था। मुशर्रफ इस सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचा था। मुशर्रफ ने अपने भाषण में कहा कि उसका देश भारत के साथ सभी मसलों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहता है। वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है। इसके बाद मुशर्रफ ने ऐलान किया कि वो इस सम्मेलन के जरिए भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। सार्क सम्मेलन के दौरान मुशर्रफ अपना भाषण देकर पोडियम से उतर रहा था। वाजपेयी से हाथ मिलाकर मुशर्रफ ने सबको चौंका दिया था, लेकिन इसके बाद वाजपेयी ने जो कुछ किया उसकी उम्मीद खुद मुशर्रफ को नहीं थी। मुशर्रफ पाकिस्तान की सेना का वही जनरल था जिसने कारगिल की कहानी लिखी और फिर मुंह की खाई थी। भाषण देकर अपनी सीट पर जाने से पहले मुशर्रफ वाजपेयी के करीब आया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वाजपेयी जी इसे नजरअंदाज नहीं कर सके। उन्होंने भी सीट से उठकर गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाकर जनरल मुशर्रफ को जवाब दिया। मुशर्रफ अपने इस हैंडशेक से दुनिया को बताना चाहता था कि पाकिस्तान आज भी भारत के साथ दोस्ती और शांति चाहता है। घटना के बारे में भारत और पाकिस्तान की मीडिया ने इस हैंडशेक पर लिखा कि ऐसे समय में जब आतंकवाद का खतरा बरकरार है, मुशर्रफ और वाजपेयी के बीच नजर आई गर्मजोशी वाकई काबिले तारीफ है।
हाथ मिलाकर मुशर्रफ जरूर अपनी एक अलग छवि पेश करना चाहता था, लेकिन अटल जी के भाषण ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया। वाजपेयी जी ने अगर हैंडशेक किया तो कुछ ही सेकंड्स के बाद मुशर्रफ को करारा जवाब भी दिया। वाजपेयी ने इस सम्मेलन में कहा था कि मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति मुशर्रफ ने मेरी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। मैंने आप सभी की मौजूदगी में उनसे हाथ मिलाया है। अब मुशर्रफ को अपने इसी भाव को आगे बढ़ाना होगा। वाजपेयी ने कहा, मुशर्रफ को वादा करना होगा कि वो पाकिस्तान या इससे लगी सीमाओं में उन आतंकी गतिविधियों को पनपने नहीं देंगे जो भारत के खिलाफ हों। अटल जी ये भी याद दिलाना नहीं भूले कि भारत हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ दोस्ती का समर्थक रहा है। वो लाहौर भी इसी मकसद से गए थे, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है। वाजपेयी ने तल्ख लहजे में कहा कि लाहौर के बाद भारत को करगिल युद्ध का तोहफा मिला। काठमांडू से भारतीय एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर लिया गया। इसके बाद वाजपेयी ने जो कुछ कहा वो आज तक नहीं भूलता। उनके शब्द थे, मैंने मुशर्रफ को आगरा बुलाया और उन्होंने हमें जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के साथ ही संसद पर हमले का तोहफा दिया। इस घटना के एक महीने बाद यानी फरवरी 2002 में मुशर्रफ ने जब एक जापानी मीडिया को इंटरव्यू दिया तो उसने माना कि वाजपेयी जी से हाथ मिलाना उसके जीवन का सबसे मुश्किल फैसला था। ऐसी ही फैक्ट बेस्ड स्टोरी और रोचक खबरों किस्सों के लिए न्यूज़ इन को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। साथ ही वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।